नहीं कर सकते तो 1000 मंत्र तो मेरे हिसाब से आधे घंटे में हो जाता है। आधा घंटा भगवान को दे दो और नित्य शुद्ध रहोगे। और उसके लिए अपने सिद्धि के लिए जप किया जाना चाहिए। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग को प्राप्त होता है। अब एक बात और कह दिया सूत जी ने कि मंत्र को टीवी से मत लेना। मंत्र को किसी से बोल दिया कि ये ऐसे मंत्र को जप कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मालवा में बड़ी बीमारी है महाराज। अब आपको बता देते हैं मंत्र का संस्कार होता है। 10 प्रकार के संस्कार किए हुए मंत्र से ही जप करना चाहिए। और आपने मंत्र ले लिया, मंत्र लेने के बाद उसके संस्कार नहीं किए तो मंत्र फलीभूत नहीं होता। फिर उसके बाद कहते महाराज हमने तो 1 साल तक मंत्र जपा, उसके बाद में भी भगवान ने इतना बड़ा वो कर दिया हमारे ऊपर, इतनी बड़ी व्यथा दे दी, आज के बाद इस भगवान का मंत्र जपना ही नहीं हमको। फिर निष्ठा टूटती है महाराज। इसलिए मंत्र को पहले क्या करना चाहिए? संस्कार करना चाहिए। 10 प्रकार के संस्कार मंत्र के हैं। जनन, दीपन, बोधन, ताड़न, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन, आप्यायन, ये 10 प्रकार के संस्कार मंत्र के होते हैं। भोज पत्र पर गोरोचन, कुमकुम, चंदन आदि से आत्मविमोक त्रिकोण में लिखकर 3 कोणों में 6 समान रेखाएं खींचकर ऐसा करने पर 49 त्रिकोण बनते हैं। उन ईशान कोण में मातृका वर्ण लिखकर देवता का आवाहन पूजन करके मंत्र का एक वर्ण उच्चारण करके अलग अलग पत्र पर लिखें। ऐसा करने से मंत्र का जनन नाम का संस्कार होता है। फिर हंस मंत्र का संपुट करने से 1000 जप द्वारा मंत्र का दूसरा दीपन संस्कार होता है। होम बीज संपुटित मंत्र का 5000 जप करने से बोधन नाम का तीसरा संस्कार होता है। फूट संपुटित करके मंत्र का 1000 जप करने से ताड़न नाम का संस्कार होता है चौथा। भोज पत्र पर मंत्र लिखकर रोम हंसः ओम इस मंत्र को जल के साथ अभिमंत्रित करे। उस अभिमंत्रित जल से अश्वत्थ माने पीपल के पत्र आदि द्वारा मंत्र का अभिषेक करे। ऐसा करने से अभिषेक नामक 5वां संस्कार होता है। ओम त्रुम बषट इस मंत्र से संपुटित मंत्र का 1000 जप करने से विमलीकरण मंत्र होता है 6वां संस्कार। शोधा बसठ संपुटित मूल मंत्र का 1000 जप करने से जीवन नामक 7वां संस्कार होता है। और उसके बाद दुग्ध जल घी के द्वारा मूल मंत्र से 100 बार तर्पण करना चाहिए। मंत्र के तर्पण संस्कार हुआ। फिर बीज हिम बीज संपुटित 1000 जप करने से गोपन नामक 9वां संस्कार होता है। रिम बीज संपुटित 1000 जप करने से आप्यायन नामक 10वां संस्कार होता है। इस प्रकार संस्कार किया गया मंत्र जपने के बाद सिद्ध होता है और यही मंत्र आपको फल देता है। और षड्ध शोधन का कार्य दीक्षा के अंतर्गत है। इसलिए सदैव मंत्र जो है दीक्षित होकर संस्कार से युक्त होकर ही लेना चाहिए। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए अपने इष्ट देव की पूजा में जो लगा रहता है उसका नाम क्रिया योगी है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीत कर बस में किए रहता है, मन को भी बस में करके परद्रोह माने दूसरों के साथ वैमनस्यता नहीं रखता, वो तपयोगी है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव में रहता है
और शांत चित्त से निरंतर जप करता है वो महात्मा जप योगी है। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वो शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करता है। अब सूर्य जी कहते हैं मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का आदेश किया, वो जप करते करते अपने सर्वथा शुद्ध कर लेता है। पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थ विभक्ति में शिव शब्द हो, पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। ये स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही जीव को संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठित शिव सन्निधौ, इसलिए ओम नमः शिवाय इससे बड़ा भगवान शंकर का दूसरा मंत्र नहीं है। पंचाक्षर जपे नैव सर्व सिद्धिं लभेन्नरः। गुरु की मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करके उस मंत्र को 10 प्रकार के संस्कार करते हुए इसी ओम नमः शिवाय मंत्र का संस्कार से युक्त मंत्र का नित्य निरंतर जप करने वाले व्यक्ति को सदैव सुख की प्राप्ति होती है। और कैसे करना चाहिए बोले, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादो के महीने अथवा ऐसे पवित्र महीने में विशिष्ट महत्व के समय में जप करे। ये समय सब समयों में उत्तम से उत्तम माना गया है महाराज। साधक के लिए वो प्रतिदिन एक बार शुद्ध भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद सहसा भाव से पंचाक्षरम पंचलक्षम जपित शिव मनुस्मरम पद्मासनस्तम शिवदम गंगा चंद्र कलान्वितम। बड़े परम पवित्र भाव से भगवान के पंचाक्षर मंत्र का अहर्निश जप करने वाला व्यक्ति सदैव कमल के पुष्प में बैठे हुए भगवान शंकर के स्वरूप को ध्यान करते हुए उनके मस्तक पर गंगा जी प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा की कला से सुशोभित हैं, उनकी बाईं जंघा पर भगवती उमा विराजमान है और भगवान की शोभा अन्य गणों के द्वारा सुशोभित है। ऐसा चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 12000 जप करने वाला व्यक्ति सब प्रकार के भावों से मुक्त होकर भगवत तत्व की प्राप्ति करता है। इसलिए सदैव लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो, भोग की प्राप्ति करना हो, विद्या की प्राप्ति करना हो अथवा मुक्ति की प्राप्ति करना हो तो इष्ट की निष्ठा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जप करना चाहिए। देखो मुक्ति रात्म स्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि क्रिया तपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थिति। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। और मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान शंकर का जो स्वरूप है वो क्रिया तप जप ज्ञान ध्यान रूपी धर्मों को जो भली भांति मानता है उसके द्वारा ही उसको उस परम पवित्र भाव की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र की यदि किसी ने 100 लाख माने 1 करोड़ जप कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु आदि के परम पवित्र पद की प्राप्ति होकर उसको ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति होती है। पुनश्च शतलक्षेण ऐश्वर्य पदमापनिया। अब आप सोचो कि तपस्या इतना सहज नहीं है। पंचाक्षर मंत्र सहज है, भगवान का पूजन सहज है, परंतु भगवान का जो पूजन है
आप सोचो कि हम भोलेनाथ के पास ओम नमः शिवाय, काम बन जाए। काम तो बनेगा, यदि इसके लिए थोड़ी सी आप इतना तो विचार करो कि आप खेत में जब काम करते हो तो पहले जब तक नौ तपा न लगे, भूमि न तप जाए, तो किसान भाई कहते हैं महाराज इस बार धूप ज्यादा तेज नहीं पड़ी, इस बार फसल अच्छी होने वाली नहीं है, यही बोलते हैं। क्योंकि अलग है, धूप अच्छी पड़े तो फसल अच्छी होगी, तो आपका तप बढ़ेगा तो भगवान की भक्ति अच्छी होगी महाराज। जब आप खेत को तपाना चाहते हो तो स्वयं नहीं तपोगे तो भगवान कहाँ से मिलेंगे भाई। अकेले गए जय श्री राम नमः शिवाय, छुटकारा मिल गया, भगवान मिल जाएंगे, इतने में मिलने वाले नहीं है भगवान को। तो मैं कहता हूँ सबसे संसार में इस लोक में सबसे बड़ा बहरा कोई है तो भगवान है। ध्यान देना मेरी बात। अब भगवान को बहरा इसलिए कह रहा हूं, भगवान सब जानते हैं, परंतु भक्त की भावना किस प्रकार की है। यदि भक्त ने सोच लिया कि मैं भगवान को भी ठग लूं, तो भगवान कहते तू ठगने आया है तो मेरे से बड़ा बहरा भी कोई नहीं। सीधी बात। वैसे तो भगवान सब जानते हैं, सब प्रकार की भावना को जानते हैं, इसलिए कम से कम 100 लाख माने 1 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जब किसी ने किया हो उसी को ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है, उसके वहां किसी भी प्रकार का कष्ट दुख कभी नहीं आते महाराज। एक बात और सुनो सज्जनों, भगवान के परम पवित्र भाव में रहने वाले रावण ने तो अपनी गर्दन चढ़ा दी थी। आप सोचो 2-4 बार नमः शिवाय करके भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसे धोखे में मत रहना। सीधी बात, गर्दन मत कटा सको कोई बात नहीं, परंतु मन तो भगवान के चरणों में दे सकते हो। समय आपके पास है, शरीर आपका सुस्त है, और उसके बाद सुस्त शरीर हो, समय साथ हो, वाणी चल रही हो, विचार करो। विचारे जिनके मुंह नहीं चलते महाराज, जिनके पैर नहीं चलते, जिनके हाथ नहीं है, जो आंख से देख नहीं सकते, आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है। उसके बाद में भी भगवान का इतना जप करो कि आपका अंतर मन का देह अध्यास छूट जाए, फिर इस संसार की संपत्ति तो क्या, परम पद में ईश्वर इंद्र को प्राप्त होने वाली संपत्ति भी आपके हाथ में आ जाएगी। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए। शिवलिंगम नाद रूपम बिंदु रूपम सशक्तिकम उपप्रधान भावेन अन्योन्य सप्तलिंगकम। देखो सज्जनों, ये जो शिव शक्ति लिंग को देवी शिव रूप और शिवलिंग को शिव शक्ति रूप में भगवती उमा और पार्वती के रूप में जान लो। कैसे? शिवलिंग को नाद रूप में मानो और शक्ति को बिंदु रूप में मानो, और परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए शिव का परम पवित्र भाव से पूजन करना चाहिए। अब यहाँ एक बात बता दिया, शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग है, और नाभि से ऊपर के कंठ पर्यंत का भाग विष्णु भाग है, और मुख शिवलिंग के रूप में कहा गया। मृत्यु के पश्चात जिनका दाह संस्कार आदि कर्म नहीं हुआ, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर पूजा करना चाहिए। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है, एक ध्यानी श्रेष्ठ है, और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए जो समाधिस्थ है वो श्रेष्ठ है महाराज। और इसी प्रकार में कहा 8 प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। प्रकृत्या दिष्टबंधेन बद्धो जीवः स उच्यते, प्रकृत्या दिष्टबंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। इसमें बंधन और मोक्ष का वर्णन करते हुए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि जो प्रकृति है, अष्टदा प्रकृति, इन 8 तत्वों के समूह से शरीर की उत्पत्ति हुई।
शरीर से कर्म उत्पन्न हुआ, फिर कर्म से नया शरीर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीर के द्वारा कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से फिर नया शरीर प्राप्त होता है। ये जन्म और कर्म बार बार होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के रूप से तीन प्रकार का माना गया। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। वो अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख को प्राप्त करता है, पाप कर्म के फलस्वरूप दुख को प्राप्त करता है। इसलिए कर्म के पास में बंधा हुआ जीव अपने तीन प्रकार के शरीर से होने वाले शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के द्वारा चक्र के भांति घूमता रहता है। महाराज, इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता भगवान की पूरा आराधना, जिनके पास चक्र है, जिन्होंने चक्र को निर्माण किया, ऐसे चक्र के निर्माता भगवान की आराधना करना चाहिए। ये जो 84 का चक्कर लगा है ना, ये 84 के चक्कर को बनाने वाले भगवान का जब तक जीव आराधना नहीं करेगा तब तक उसका 84 का चक्कर मिटने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना। प्रकृति आदि जो 8 पास हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है। जो प्रकृति से परे है वही परमात्मा शिव है। भगवान शंकर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं। वो भगवान शंकर प्रकृति से परे हैं। इसी प्रकार से शिव ही सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं, निष्प्रिय हैं। शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रिय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? इसका उत्तर यह है सज्जनों, भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया गया सत्कर्म उनके प्रसाद के द्वारा प्राप्त कराने वाला है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में और शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके, उनकी प्रतिमा में, शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए ही पूजन करनी चाहिए। वो पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से प्रकृति से परे भगवान शंकर पूजक पर विशेष कृपा करते हैं। इसलिए सज्जनों, पहले भगवान की परम पवित्र भाव में जिसको भगवान शंकर के परम पवित्र वेदी पर पता लग जाए, मन में विश्वास हो जाए कि भगवान यहीं से प्रकट होंगे, तो भगवान वहीं पर प्रकट होकर उसको फल प्रदान करते हैं। यत्र विश्वस्यते शंभुः तत्र तस्मै फलप्रदः सोहस्ता लिखिते यंत्रे स्थावरा दावकृत्रि में। आपको बताएं, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कस्मा स्तंभे न दृश्यते, तेरा परमात्मा क्या इस खंबे में है? यदि है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? यदि वो खंबे में तेरा परमात्मा है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप खंबे की बात करते हैं, वो तो सर्वत्र विद्यमान है। इस खंबे में भी है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सब जगह वही परमात्मा है। प्रहलाद जी के विश्वास के बल पर हिरण्यकश्यप के अंतर मन में विश्वास प्रकट हुआ और उस विश्वास ने हिरण्यकश्यप ने खंबे में गदा प्रहार किया, तो वहीं से भगवान को प्रकट होना पड़ा। इसलिए सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के परम पवित्र भाव में विश्वास के साथ भगवान यही हैं, यहीं पर विद्यमान हैं, यही हमारे साथ संवाद करने वाले हैं,
हमसे वार्तालाप करने वाले हैं, ऐसा चिंतन करके भगवान को सन्निकट समझकर विश्वास करके ही भगवान के पूजन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, विभूति के योग में 3 प्रकार की विभूति होती है, एक लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित जो भस्म है वो द्रव्यों की शुद्धि के लिए है। पहले पहले घर में माताएं जब आजकल की तरह ये पाउडर नहीं होते थे सर्फ का, तो कंडे उपले जलाते थे, उसका राख होता था, उसी राख से बर्तन साफ करते थे। लोहे के पात्र, धान्य, तेल, द्रव्य आदि सब भस्म से शुद्ध होता था महाराज। और आपको एक बात बताऊं, कुत्ते आदि से दूषित के पात्रों को भस्म से ही शुद्ध किया जा सकता है, आजकल के सर्फ एक्सेल से शुद्ध नहीं होते हो। और इसलिए निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित भस्म तो वो है जो उसको उन वैदिक कर्मों को अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म है, वो अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वो कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसको पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाए, उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया महाराज। और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने प्राचीन काल में भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत तत्व को कर को ग्रहण करता है, टैक्स, जैसे मनुष्य अन्न को उपजाकर उसको जलाकर पकाकर उसके सारभूत तत्व को ग्रहण करता है, तथा जैसे आपकी हमारे ये जठराग्नि हम जिस भोजन को करते हैं उसके सारे पदार्थों को जलाकर केवल सार वस्तु को ग्रहण करती है, उसी सार वस्तु से इस शरीर का पोषण होता है। उसी प्रकार प्रपंच करता भगवान शंकर अपने आदेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर इस संसार के सारभूत को भस्म के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रपंच को दग्ध करके भगवान शंकर ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया। उन्होंने विभूति पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण कर लिया। शिव ने अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग, पृथ्वी के सार तत्व से घुटनों को धारण किया। इसी तरह से उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारभूत तत्व ही हैं। भगवान शंकर ने अपने ललाट के मध्य में